दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, लोकसभा में पेश हुआ चुनाव संशोधन विधेयक, विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। जी आपको बता दें कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इस बीच विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। केंद्र सरकार ने आज चुनाव कानून विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया था, जिसमें आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा को आधार कार्ड से जोड़ने की अनुमति देता है और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है। आपको बता दें कि ये चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को उन लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है जो पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिसको लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। और बड़ी खबर, आधी आबादी पर भाजपा का पूरा फोकस, प्रयागराज में मोदी की रैली में जुटेंगी 2 लाख महिलाएं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य के दौरे की संख्या में इजाफा हुआ है। पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। पीएमओ के अनुसार महिलाओं को आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करके विशेष रूप से जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पीएमओ ने बताया कि महिलाओं को समर्थन देने के इस प्रयास में प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा। आपको बता दें कि पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में बिजनेस करस्पॉन्डेंस सखियों को प्रोत्साहित करेंगे। पीएम मोदी 20,000 महिलाओं के खाते में पहले महीने के वजीफे के रूप में 4,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि पीएमओ के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डालेंगे। पीएमओ ने कहा कि यह योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे। और ये बड़ी खबर, पंजाब में किसानों ने एक बार फिर शुरू कर दिया रेल रोको आंदोलन। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में किसानों ने पक्के मोर्चे तो हटा लिए हैं, लेकिन अब उन्होंने आज से राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। दरअसल किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आज अपनी मांगों को लेकर पंजाब में राज्यव्यापी रेल रोको अभियान की शुरुआत कर दी। वहीं रेल रोके जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक किसानों ने पंजाब के 4 स्थानों पर रेलवे ट्रैक को पूरे तरीके से जाम कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों के शुरू किए गए इस आंदोलन से एक बार फिर राज्य सरकार के लिए परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही उद्योगपतियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से माल ढुलाई में करोड़ों रुपए का नुकसान उद्योगपतियों को उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि केएमएमसी के महासचिव सरबंस सिंह पांडे ने कहा कि भले ही सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी किसानों की कई ऐसी मांगे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उन पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की 100% कर्ज माफी होनी चाहिए। कृषि कानून संघर्ष के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, साथ में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पांडे ने कहा कि सरकार इन मांगों को माने, इसके लिए आज से राज्य में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई है। यदि आप भी किसानों के इस रेल रोको आंदोलन को खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बोला हमला। बोले वो घर बैठकर मोदी के चाट रहे हैं तलवे। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जोरदार हमला बोला। पंजाब के कपूरथला में एक रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा कि वो घर बैठकर मोदी के तलवे चाट रहे हैं। सिद्धू ने यह बात कैप्टन का बीजेपी के साथ गठबंधन के ऐलान के एक दिन बाद कही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आज देखिए वो घर बैठे ही मोदी के तलवे चाट रहे हैं। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार पर जमकर बरसे हार्दिक पटेल। इनकम टैक्स रेट पर भी जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल
पटेल प्रतापगढ़ पहुंचे। कांदरपुर के मेलाबाग में आयोजित किसान सम्मेलन में हार्दिक पटेल बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। हार्दिक पटेल ने मंच से कहा कि बीजेपी धर्म, जाति और नफरत फैलाने की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि कोरोना के दौर में गंगा जी में लाशें बही। कार्यक्रम के बाद उन्होंने ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर कहा ये गुप्त रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी हार्दिक पटेल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के साथ ही रोजगार जैसे सभी मोर्चों पर यूपी सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। और बड़ी खबर, अजय मिश्रा पर मचा घमासान। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे विपक्षी नेता, बोले मंत्री का चाहिए इस्तीफा। ये आपको बता दें कि सरकार और विपक्ष के बीच में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में टकरार जारी है। आज एक बार फिर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे को लेकर लगातार हंगामा जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष हर पैतरा आजमाने की कोशिश कर रहा है। सरकार योजनाओं और शिलान्यास से जनता का वोट बैंक बटोरने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए उसे गिराने की कोशिश में जुटा है। लखीमपुर मामले से लेकर महंगाई मामले तक इस सब को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित होती रही है। इसी हंगामे को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य विपक्ष से सीधे तौर पर बात करना और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने का था। हालांकि विपक्ष ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम चाहते हैं कि साथ बैठकर समाधान निकले, लेकिन विपक्ष हर चीज को बायकॉट कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बैठक को पूरे तरीके से बायकॉट करने का फैसला किया। वहीं इसके अलावा टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने कहा कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा, टेनी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हम प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार फूट डालने का काम कर रही है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और संसद में अजय कुमार मिश्रा, टेनी के मुद्दे उठाकर इसके इस्तीफे की मांग करेंगे। और ये बड़ी खबर, झांसी की रैली में जमकर गरजे राजनाथ सिंह, बोले योगी की इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में विपक्षी दलों पर जमकर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। रक्षा मंत्री ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चमत्कार किए हैं। ये वैसे तो 2 अक्षरों का नाम है, लेकिन इसे सुनकर अपराधी घबराहट महसूस करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे पहले अपराधी सूर्यास्त के बाद देसी पिस्टल लेकर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैंने योगी आदित्यनाथ को काम करते देखा है। वो हरफन मौला हैं, वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और जब वो गेंदबाजी करते हैं तो वो चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, वो सबका स्टंप उखाड़ देते हैं। उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों का प्रियंका गांधी ने किया खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि काम करने की बजाय ये सरकार कमरे में बैठकर विपक्षी दलों के फोन को टैप कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को ये सरकार सता रही है। रायबरेली में प्रियंका गांधी से अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अखिलेश के केस की डिटेल नहीं पता मुझे, लेकिन यह पता है कि जहां चुनाव होते हैं वहां केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए किसी न किसी को परेशान करती है, क्योंकि मेरे केस में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी फोन को टैप किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम होते ही कुछ फोन कॉल को खुद सुनते हैं। आपको बता दें कि इसका प्रियंका गांधी ने खुला समर्थन किया है।
और ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, बोले दंगाइयों का साथ देती है सपा, योगी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर हमला बोला। सभा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि माफियाओं को यदि जेल में रखना हो तो सरकार को फिर से बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों का साथ दे रही थी, लेकिन दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब योगी जी ने दिया है। जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार, दुराचार और अन्यायचार का पर्यायवाची करार दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव ने 15 आतंकियों के खिलाफ केस वापस लिया था, बाद में कोर्ट में फिर से केस चला, उनमें से 4 को फांसी की सजा हुई, बाकी को आजीवन का कारावास की सजा हुई। योगी की सरकार ईमानदार है, हम भारत को मजबूत करने आए हैं, कुर्सी पर बैठने नहीं आए। उन्होंने कहा कि 70 साल से कोई आर्टिकल 370 नहीं हटा पाया, हमने हटा दिया। अखिलेश यादव तुष्टीकरण के नेता हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश और उनके पिता राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। मोदी जी के प्रयास से आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंदिर मुद्दे को लटकाती और भटकाती थी। हम सत्ता में बैठने के लिए नहीं आए हैं, विचार को रूप देने के लिए आए हैं। काशी की वर्षों की मनसा मोदी जी ने पूरी की, किसानों का भला मोदी जी ने किसान सम्मान निधि से किया है। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत कई एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो विकास की एक नई कहानी को लिखेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को तुरंत एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो